महाराणा प्रताप की वीरता को दर्शाती है। एक समय नरभक्षी बाघ का महाराणा प्रताप ने उस बाघ का शिकार कर उस बाघ को मार डाला। ये दृश्य महाराणा प्रताप और सुविख्यात स्वामी भक्त घोड़े चिंतक के अंतिम मिलन का है। हर एक ऐसी मां थी जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर राजवंश की रक्षा की थी। इस समय तक लगभग सभी राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। एकमात्र महाराणा प्रताप ने अपना मस्तक अकबर के आगे नहीं झुकाया। प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को एड़ लगाकर मान सिंह के हाथी पर चढ़ा दिया और उस पर भाले से भरपूर वार किया। मान सिंह हौदे में दुबक गया। सो हेलो जय जगन्नाथ गाइस, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶିଷ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ବାଇକର ଆଶିଷକୁ। ଆଉ କାଲି ଆପଣ ମାନେ ଚିତ୍ତରଗଡ଼ ଫୋର୍ଟ ର ଭିଡିଓ ଦେଖିଥିବେ। ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଷ୍ଟିନେସନ କୁ। ଆଉ ଫ୍ରେଶ ହେଇଗଲୁଣୁ, ଏବେ ବାହାରିବୁ ଆମ ନେକ୍ସଟ ଡେଷ୍ଟିନେସନ କୁ। ଦେଖିପାରୁଛି ଆଖିରେ ଏବେ ବି ନିଦ ଅଛି, ସକାଳ 5ଟା ହେଲାଣି। ଆଉ ଯାହା ରେଷ୍ଟ ହବ ଗାଡିରେ ହବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବାହାରିବା ନେକ୍ସଟ ଡେଷ୍ଟିନେସନ କୁ। वी आर रेडी फॉर आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। ଆପଣ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରି ଏଠିକାର ଟିକେ ଭ୍ୟୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। କାଲି ରାତିର ଭ୍ୟୁ ଦେଖେଇଥିଲି, ସକାଳ ଭ୍ୟୁ ଦେଖେଇନି। ସକାଳ ଭ୍ୟୁ ଟିକେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଏପଟର। ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସକାଳ 5ଟାରେ ଭ୍ୟୁ। ତଳେ ରହିଲା ଆମ ଇୟନ, ଏବେ ବାହାରିବ। ଆଉ ଏଠିକାର ଭ୍ୟୁ ବଢିଆ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବ୍ୟୁଟି ଅଛି, ପିସ୍ ଅଛି ଏଇ ଜାଗାରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବାହାରି ଯିବା ଆମ ନେକ୍ସଟ ଡେଷ୍ଟିନେସନ କୁ। नरेला, सिंहपुर, अंकरिया, परसाखेड़ा, निम्बेहरा, असराखेरी, मुगना, रायपुर, तो गाइस फाइनली आम आसिक हल्दी घाट रे पहुंची गलु। रहा आम इयन। एक्चुअली हल्दी घाट रे एटा महाराणा प्रताप गोटे म्यूजियम अच्छी, जोटा कि आम एक्सप्लोर करिया जाऊँ। तो चलतु जीवा।
तो वी आर ऑन द वे टू महाराणा प्रताप म्यूजियम. तो where we go? तो गाइस এইটা হলো মহারাণা প্রতাপর মিউজিয়ামটা. ইয়া ভিতরକୁ ଆମେ ଏବେ ଯିବୁ. ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା. ଏଇଟା ହେଲା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଗେଟ୍. ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଟୋ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଅଟୋ ରିଟ୍ରିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି. ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମ୍ୟୁଜିୟମ ଭିତରକୁ. ଗାଇସ୍ ଏପଟେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଲା ମ୍ୟୁଜିୟମ ଯିବା ପାଇଁ ଟିକେଟ ନେବାକୁ ପଡିବ. ଟିକେଟ କାଉଣ୍ଟରଟା. ଭାଇ ଯିବେ ଟିକେଟ ଆଣିବାକୁ. ଆଉ এটা তো এন্ট্রি গেটটা ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଭଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍. We are entering in महाराणा प्रताप म्यूजियम. तो स्टार्टिंग रे आपन को एटा देखिया को मिलिबो. एटा आई थिंक गोटे मंदिर अछि. देखि पारथिबे भिड़ भी अछि एटी. मेवाड़धिपति महामंगलेश्वर महादेव मंदिर. तो चलंतु मंदिर देखिबा. दर्शन करेगा आओ मेरा तो चलो ଯିବା ଭିତରକୁ ଆଉ କିଛି କଣ ଜାଗା ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା. तो गाइस स्टार्टिंग रे एंटर करू करू चेतक रो गोटे स्टैच्यू होईजी. चेतक को तो आपण माने जानिथे महाराणा प्रताप रो घोड़ा. तो तार गोटे स्टैच्यू एठी होईजी. এইটা কৌতলা চেতক रो स्टैच्यूटा নাই दर्शन कर दे फोटो खींच दे. हाँ फोटो खींच दे. ଏଇଟା ଯୋଉ ମହାରାଣା ପ୍ରତାପ ମାନସିଂହ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ତ ତାଙ୍କର ଏଇ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟା. ଆଉ ଏପଟେ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ. म्यूजियम ଭିତରକୁ ଆମେ ଯିବା. ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବ୍ୟାରିକେଡ ସିଷ୍ଟମଟା ଏବେ ସବୁଆଡେ ହେଇଯାଇଛି. तो ये महाराणा प्रताप को विषय किसी लिखा है. तो गाइस से लिखा है एपटे श्री कृष्ण गोटे स्टाच्यू अच्छी. तो गाइस जीवा भितर कौन कौन अच्छी देखिबा. तो गाइस एटा गोटे थिएटर भाया अच्छी जोटी कि आपको किसी प्ले करके देखेबे. तो चलନ୍ତୁ देखिया. तो चलନ୍ତୁ देखिया.
करौली जिले के अखेराज सोनगरा की पुत्री एवं महाराणा उदय सिंह की महारानी जयवंत कंवर की कोख से विक्रम संवत 1597 में अर्थात 9 मई 1540 को बाल्यकाल चित्तौड़गढ़ में गुजरा। सन 1567 में अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया तो मेवाड़ के प्रमुख सरदारों और सेना नायकों के आग्रह पर महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ छोड़ दिया। अपने देश, कुल, गौरव और मातृभूमि की मर्यादा के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले योद्धाओं और वीरांगनाओं से प्रताप ने न केवल सीख ली बल्कि ये घटना उनके जीवन का आधार बन गई। फरवरी 1572 को महाराणा उदय सिंह का देहांत हुआ। प्रताप की ज्येष्ठता और योग्यता को ध्यान में रखते हुए सरदारों ने उनको राजगद्दी पर आसीन किया। होली के दिन उनका गोविंदा में राज तिलक हुआ। उस समय तक लगभग सभी राजाओं ने अकबर की रत्नता स्वीकार कर ली थी। एकमात्र महाराणा प्रताप ने अपना मस्तक अकबर के आगे नहीं झुकाया। प्रताप मुगलों से लोहा लेने की तैयारी में जी जान से जुट गए। 18 जून 1576 की सुबह हल्दी घाटी और खम्मों के मध्य एक मैदान में ऐतिहासिक युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप की सेना गोगुलदा से हल्दी घाटी पहुंची, जबकि सेनापति मान सिंह के नेतृत्व में मुगल सेना ने हल्दी घाटी के ठीक नीचे मैदान में अपना मोर्चा जमाया। मुगल सेना के हराबल दस्ते द्वारा घाटी में घुसपैठ करने के प्रयास की प्रतिक्रिया स्वरूप महाराणा प्रताप की सेना मुगलों पर टूट पड़ी। प्रताप के हराबल सैन्य दलों का नेतृत्व पठान हाकिम मासूम कर रहे थे। हीरू राणा, जो राणा पूंजा के नाम से भी जाने जाते हैं, उनके नेतृत्व में भील आदिवासियों ने गोरिल्ला पद्धति से युद्ध करते हुए मुगलों के छाती उड़ा। देखते ही देखते शाही सेना में खलबली मच गई। तलाई घोड़ों के टापों, और तलवारों की झंकारों से गूंज उठी। चारों तरफ युद्ध का घटनाक्रम अचानक उस समय बदल गया जब प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को एड़ लगाकर मान सिंह के हाथी पर चढ़ा दिया और उस पर भाले से भरपूर वार किया। मान सिंह हौदे में दुबक गया। हाथी से उतरते समय चेतक की एक टांग कट गई। इस स्थिति को भांपकर महाराणा प्रताप के हमशत्रुर सेनापति झालावान ने महाराणा प्रताप से आज्ञा लेकर उनका राजमुकुट धारण किया। मुगल सेना झालावान को महाराणा प्रताप समझकर उन पर टूट पड़ी और झालावान शहीद हो गए। उधर चेतक ने अपने स्वामी को 5 किलोमीटर तक 3 टांगों पर ही लेकर एक बरसाती नाले को पार किया और उसके पश्चात और हो गए। इस युद्ध से महाराणा प्रताप के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप उन्होंने मुगलों पर विजय प्राप्त करने तक राजसी ठान पान छोड़ने और पत्तों पर भोजन करने का प्रण लिया, जिसे उन्होंने जीवन भर निभाया। महाराणा प्रताप ने अपना सैन्य बल बढ़ाकर सर्वप्रथम अरावली पर्वत की घाटियों में बसे दिवेर पर चढ़ाई कर विजय प्राप्त की। इसके बाद कुंभलगढ़ पर भी विजय प्राप्त की। सिर्फ चित्तौड़गढ़ को छोड़कर सारे मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया। कालांतर में महाराणा ने चावंड में अपनी राजधानी स्थापित की।
19 जनवरी 1597 को राणा प्रताप ने मात्र 57 वर्ष की आयु में इस संसार से प्रयाण किया। हल्दी घाटी का युद्ध एक सांप्रदायिक युद्ध न होकर आत्मसम्मान, मातृभूमि की स्वतंत्रता व स्वाधीनता का संघर्ष था। इसका प्रमाण ये है कि जहां पर अकबर की सेना के सेनापति जयपुर के राजा मानसिंह थे, वहीं पर महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति काबुल के हाकिम खासूर थे। महाराणा प्रताप स्वतंत्रता की वेदी पर एक ऐसा अंगारा था जो आत्मसम्मान व देश गौरव के लिए दिन रात जलता रहा, धड़कता रहा और अंत में बुझ कर भी उसने देश में ऐसा लौह भर दिया जिसकी प्रखर किरणों ने भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सदा निर्मित किया। महाराणा प्रताप की आपण मैंने वीडियोटा तो एंजॉय करथिबे आ देखिकी महाराणा प्रताप को विषय जानिया को बहुत खुशी लगिला। एबे हमें एटू एग्जिट नबा देखिबा आ कोन कोन अछि ए जगह रे। एटी प्राय लोक नेपाल लु आछन गाइस। गोटे पहाड़ भितर गला भाया लगुच। इस किले के अंदर 9 मई 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इस किले की ऊंचाई समुद्र तल से 3568 मीटर है। इस किले की दीवार 36 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस दीवार का नाम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद द्वितीय पायदान पर दर्ज है। इस किले के अंदर 307 प्राचीन मंदिर हैं। उन मंदिरों में से जग प्रसिद्ध महादेव का मंदिर सबसे प्राचीन है। कुंभलगढ़ किला यहाँ से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। अब आप सर पीछे की लगता है। इसी जगह के अंदर महाराणा प्रताप का बचपन बीता था। इस किले की लड़कियों में महाराणा प्रताप ने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। ये किला 12 किलोमीटर में फैला हुआ है। इस किले पर जब भी विदेशी आक्रमणों ने आक्रमण किया और उस आक्रमण पे कोई भी राजा व सैनिक वीर गति को प्राप्त कर लेते तो उनकी पत्नियां वीरांगनाएं अपने सती पति की रक्षा करने के लिए जलती हुई अग्नि में कूद प्राण को त्याग देती थी, जिसे हम जौहर कहते हैं। पर में 3 मुख्य घोड़े जौहर हुए थे। प्रथम जौहर 1330 ईस्वी में रानी पद्मिनी ने 16,000 स्त्रियों को वीरांगनाओं के साथ जौहर किया था। सिर्फ अल्लाह जी के कारण। दूसरा जौहर 1535 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के कारण रानी कर्मावती ने वीरांगनाओं के साथ किया। और तीसरा जौहर 1568 ईस्वी में जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया, उसी समय रानी भूनभुंगरी ने 7,000 वीरांगनाओं के साथ जौहर किया। तो फिर भी अकबर का मन नहीं बना और अंत में हजारों वाहन लोगों का हत्याओं का कर मौत की दिखाड़ उतारा गया। इस फिल्म के योग्य विजय स्तंभ है। कीर्ति स्तंभ है मीरा मंदिर, जैन मंदिर, कालिका माता मंदिर, भामाशाही, कुंभाश्याम मंदिर, फतेह काश महल है। ये विधान यहाँ से 140 किलोमीटर दूरी पर है। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले।
आपण मैंने वीडियोस तो देखिले जोड़ा से स्टोरी कहते एंड देन जीवा नेक्स्ट आगु कौन अच्छे ये शेरपुर गांव का दृश्य है। अब्दुल रहीम खान अजमेर का सूबेदार था। जब वो शेरपुर पहुंचा तब इसका पता कुंवर अमर सिंह को चला, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। अमर सिंह ने शेरपुर छावनी पर अचानक आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में मुगल सेना में भगदड़ मच गई। मुगल सेना को अपनी छावनियों को छोड़कर भागना पड़ा। छावनियों के अंदर से लूटा हुआ माल तो अब्दुल रहीम खाना जिसकी बेगम हानी खान को बंदी बनाकर महाराणा प्रताप के सामने पेश किया गया। तब अमर सिंह पर महाराणा प्रताप क्रोधित हुए और कहा, जहां से इस नारी को बंदी बनाकर लाए हो इसे पुनः ससम्मान लौटा कर लाओ। महाराणा प्रताप ने कहा, हमें नारी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें तो देशद्रोहियों से दुश्मनी है जिन्होंने चारों तरफ औरंग फैलाया है। महाराणा प्रताप के आदेश का पालन करते हुए कुंवर अमर सिंह ने उस मुगल नारी को ससम्मान छावनी तक पहुंचाया। इस प्रकार महाराणा प्रताप ने अपने क्षत्रिय राजपूत धर्म का पालन किया और पराई स्त्रियों को मां, बेटी और बहन का दर्जा दिया। ये है महाराणा प्रताप का चरित्र और नैतिक उदार धारा परिचय। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। और महाराणा प्रताप की लोगों ने चित्तौड़गढ़ का दृश्य देखा। उसी किले के अंदर की एक घटना है। मेवाड़ की एक ऐसी मां थी जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर राजवंश की रक्षा की थी। उस मां का नाम पन्नाधाय था। पन्नाधाय जाति से गुर्जर थी। वो एक राजकुमार की धाई मां थी। दूसरी तरफ हाथ में तलवार लिए खड़ा ये बलबीर सिंह एक दासी पुत्र है। ये कुंवर उदय सिंह की हत्या करके मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त करना चाहता था। एक रात्रि बलबीर सिंह को मौका मिला। वो राजकुमार उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य सिंह की हत्या करके राजमहल की तरफ आगे बढ़ा। इसकी सूचना पन्नाधाय को लग गई। कुछ समय तक पन्नाधाय चिंतित हुई। तभी पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को राजसी कपड़े पहनाकर पलंग पर सुला दिया और उदय सिंह को एक टोकरी के अंदर छिपाकर पत्तों से ढक के महल के बाहर निकालकर गुप्त रास्ते से कुंभलगढ़ भेज दिया। बलवीर सिंह जब तलवार लेकर राजकक्ष में आया तो उसने पन्नाधाय से कड़क आवाज में उदय सिंह के लिए पूछा तो पन्नाधाय ने चंदन की तरफ इशारा किया। बलवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर चंदन की हत्या कर दी और ये समझने लगा कि मैंने राजकुमार उदय सिंह को मार दिया। वही राजकुमार बड़े होकर राजा बने और अपने नाम का उदयपुर नगर बसाया जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। और उन्हीं के पुत्र महाराणा प्रताप हुए जिन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और आज हम लोग उनका इतिहास यहाँ पर देख रहे हैं। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। महाराणा प्रताप की वीरता को दर्शाती है। एक समय दरभंगी बांध का महाराणा प्रताप ने उस बांध का शिकार कर उस बाघ को मार डाला। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता की प्रतीक है। कृपया अब महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक अपनी मातृभूमि को शत्रुओं से नहीं करा देगा तब तक न तो मैं महलों में रहूंगा, न किसी धातु के पात्र में भोजन करूंगा, न किसी गद्दी के बिछौने पर सोऊंगा। पलते ही भोजन के पात्र होंगे, जमीन ही बिछौना होगा। इस प्रतिज्ञा का पालन उन्होंने 21 वर्षों तक जंगलों में रहकर किया।
इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप वृक्ष के नीचे बैठकर पत्तों पर खाना खाते हुए। इसी कारण हम आज भी महाराणा प्रताप को श्रद्धा व सम्मान से याद करते हुए देशभक्ति की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। ये देखते हुए सही आए ये दृश्य महाराणा प्रताप और सुविख्यात स्वामी भक्त घोड़े चेतक के अंतिम मिलन का है। हरिघाटी युद्ध के बाद चेतक घोड़े ने 22 फीट के एक बसारी नाली को पार किया। ये उसी समय का दृश्य है। Iya betul lebih yang ini saya jadi dalam. ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଆଉ କିଛିଟା ଭ୍ୟୁଜ ଅଛି। गाड़िया लोहार इसके आपण लेफ्ट साइड को टर्न करेंगे मेवार रो बहुत सारा जिनस अच्छे। लोकल ड्रेसेस बिक्री होची फोटोशूट मैंने रखी मुह लगे फोटोशूट कर तो जीवा आगु को गाइस जहाँ कहते एपटर प्लेस गुरा सब A1 प्लेस माने जो आपण मैंने व्लॉग्स देखिए आपण को तो देखिए जानी पारे एपटर एरिया बट मु जो रियल माने एक्चुअल जो सब देखुची आखि देखा जिनस आ वीडियो देखा जिनस बहुत डिफरेंस रहिबो। तो गाइस एपट को आप आसवे ये आई थिंक गोटे फूड जंक्शन अच्छी खाଇବା ପିଇବା दुकान ये भितर आपको मिल जाव। एपटे आप राइट साइड आसवे देखा पाइबे आउ किछिटा कल्चर। गोटे नदी अच्छी नदी मझे देखिपे श्रीकृष्ण मूर्ति बढ़िया लेक टा गाइस शिव ठाकुर ये रहा नेचुरल नहीं तो गाइस देखिए जो आखु रस तैयारी होची गाई एपटे राउंड चलो
ଚାଲିଲେ ହିଁ ଆଖୁ ରସ ତିଆରି ହବ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ଏବେ ବି ଏମିତି ଅଛି। ଆଉ କେତେ ଥିଲା ସେଇଆ? ନାଇଁ 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 ପାରୁଥିବେ ଏଠିକାର ସବୁ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଜିନିଷ। ଏପଟେ ଗୋଟେ ସପିଂ ମାର୍କେଟ ଆଙ୍କର ବି ଅଛି ଏଇ ଭିତରେ ହିଁ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଭିତରେ। ଏଠିକାର କଲଚରର ଡ୍ରେସ୍, ମହାରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଆଉ ସବୁ କେତେ କ'ଣ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ବୁକ୍ ସେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁକ୍ସ ବି ମିଳିବ। ଏପଟେ ସୁଜ୍ ଫୁଜ୍ ବି ମିଳିବ। ତ ଗାଇସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମ୍ୟୁଜିୟମ ବାହାରକୁ, ଆଗକୁ ଆହୁରି କେତେ ଜାଗା ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବାର ଅଛି। ତ ଗାଇସ୍ ଏହା ଥିଲା ମହାରାଣା ପ୍ରତାପ ମ୍ୟୁଜିୟମର ଓଭରାଲି ଲୁକ୍। ତ ଯିବା ଆମେ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ୍କୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବାହାରିବା। ମୋର ସେପଟର ଘୋଡ଼ାଠୁ ଏପଟର ଘୋଡ଼ା ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ଆଉ ଏଠି ରହିଲେ ଓଟ। ରାଜସ୍ଥାନ ମାନେ ଓଟ ହିଁ ଭାଇ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ୍କୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବାହାରିବା। ଭାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଆଣିବାକୁ। ବିଶ୍ୱ ଭିତର ମ୍ୟୁଜିୟମ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯାହା କହ ଆମ ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ପୁରା ଲାଇଭରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାନି। ଯିବା, ଯେତିକି ଆମେ ଏବେ ଭିତରେ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ଦେଖିଲୁ ସେଇ ସବୁ ପ୍ଲେସ୍ ଏବେ ଆମେ ଭିଜିଟ୍ କରିବୁ। Yeah.